आज का पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 10 से 16। प्राकृत मनुष्य ईश्वर के आत्मा की शिक्षा स्वीकार नहीं करता। आध्यात्मिक मनुष्य सब बातों की परख करता है। आत्मा सब कुछ की ईश्वर के रहस्य की भी थाह लेता है। मनुष्य के निजी आत्मा को छोड़ कौन किसी का अंतरतम जानता है? इसी तरह ईश्वर के आत्मा को छोड़ कोई भी ईश्वर का अंतरतम नहीं जानता। हमें संसार का नहीं बल्कि ईश्वर का आत्मा मिला है, जिससे हम ईश्वर के वरदान पहचान सके। हम इन वरदानों की व्याख्या करते समय मानवीय प्राज्ञा के शब्दों का नहीं बल्कि आत्मा द्वारा प्रदत्त शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम आध्यात्मिक शब्दावली में आध्यात्मिक तथ्यों के विवेचना करते हैं। प्राकृत मनुष्य ईश्वर की आत्मा की शिक्षा स्वीकार नहीं करता। वह उसे मूर्खता मानता और उसे समझने में असमर्थ है, क्योंकि आत्मा की सहायता से ही उस शिक्षा की परख हो सकती है। आध्यात्मिक मनुष्य सब बातों की परख करता है, किंतु कोई भी उस मनुष्य की परख नहीं कर पाता, क्योंकि प्रभु का मन कौन जानता है? कौन उसे शिक्षा दे सकता है? हम में तो मसीह का मनोभाव विद्यमान है। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 31 से 37। मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। यीशु गलीलिया के कफरनहूम नगर आए और विश्राम के दिन लोगों को शिक्षा दिया करते थे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ जाते थे, क्योंकि वह अधिकार के साथ बोलते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, यीशु नासरी, हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। यीशु ने यह कहकर उसे डांटा, चुप रह, इस मनुष्य में से बाहर निकल जा। अब दूत ने सबके देखते देखते उस मनुष्य को भूमि पर पटक दिया और उसकी कोई हानि किए बिना वह उसमें से निकल गया। सब विस्मित हो गए और आपस में कहने लगे, यह क्या बात है? वह अधिकार तथा सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को आदेश देते हैं और वे निकल जाते हैं। इसके बाद यीशु की चर्चा उस प्रदेश के कोने कोने में फैल गई।